अफगान या कोई और गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत ने डंडा उठा लिया, पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। 1 नवंबर तक ना गए तो मुल्क बदर कर दिए जाएं, कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, 1 से 5 नवंबर तक अफगानों के लिए ई तस्करा चलेगा। 1 के बाद कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं होगा। इस साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलव्विस निकले। बोले, पाकिस्तान आईन और कानून के मुताबिक चलेगा, बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में तय किया गया, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। प्रोपोगेंडा, गलत मालूमात पर साइबर कवानीन के तहत एक्शन होगा। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करने की इजाज़त नहीं। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, मुतालिका वफाकी वुज़रा, वुज़राए आला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना कर रहा है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू, कहा रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज की एपेक्स कमेटी के इजलास से मुताल्लिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया, आज का इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। ये पहली मर्तबा था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लियरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें, हम नहीं मानेंगे ये बात। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा माजी में आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजेस ने हलफ नहीं तोड़ा? आप कहते हैं फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फ़ायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फ़ायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजों पर होता है। कुरान पाक भी मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। आइन का आर्टिकल 191 वाज़े तौर पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क सवाल उठाया कि अगर पार्लियामेंट ये कानून बनाना चाहे कि 184(3) से मुतालिक मामलात के लिए बेंच बनाने और बेंच में जजेस की तादाद का तयन पार्लियामेंट करेगी, अगर इनके पास ये सलाहियत है तो फिर वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? अपीलों का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि ये कानून विफाकी हुकूमत बनाएगी तो फिर यहाँ तो मामला नहीं रुकेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस से बनती है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियार से कुछ इंतजामी काम जजेस को देते हैं। अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो जजेस में बराबरी का तस्वुर मजरूह नहीं होगा। कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा? क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? जस्टिस आयशा मलिक के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स, कहा अपील का हक बरकरार रखने का मतलब ये है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया, जिस पर वकील हसन इरफान ने कहा कानून साजों के जहन में शायद ये सवाल कभी आया ही नहीं था। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं। पीटीआई 5 साल पूरे करती तो मलबा उठाने वाला कोई ना होता। पीटीआई के बावजूद
पीटीआई के वजूद से इनकार नहीं, कौम अपना फैसला सुनाएगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद तमाम शकूक शुबात खत्म हो जाएंगे। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात जनवरी में होंगे। राना सना कहते हैं नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर रही है। साबिक वज़ीर दाखिला ने धमकी दी, हमसे और हमारे कायद के साथ बुरा करने वालों को भूले नहीं, वक्त आने पर मामला तय करेंगे। एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की बातें उन्होंने शुरू की, पैर रखा शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, ठक से चीजें हो गई, रिवर्स हो गया, सब यू टर्न हो गया, खड़े रहे ना। और भाई 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। इनको अभी थोड़ी सी प्रोविजन मिली, इन्होंने फिर फौज पर अटैक कर दिया। मियां साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पता नहीं कैसा मुजरिम है जो 21 अक्टूबर को आएगा और हेलीकॉप्टर से मीनारे पाकिस्तान चला जाएगा। ये एक्सपायर्ड लीडर हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है तो इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ, फजल रहमान और 13 जमातें क्या बातें करती रहीं, क्या सब भूल गए? फैसल वाडा कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब यही 2 खानदान है। जिस बयानिए पर ये लोग वोट मांगते हैं वही आवाम को नहीं देते। क्या पाकिस्तान के पास इन 13 जमातों के अलावा कोई और पार्टी नहीं? जमहूरी मुल्क में अच्छे लोगों को लेकर आए। इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर मरियम नवाज साहिबा को पार्टी आगे करती है फिर वहाँ पर हमारा होना न उनके लिए अच्छा है न हमारे लिए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं, पहले उन्हें अदालती मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, इस बात से इनकार किया कि मरियम के मातहती में काम ना करने की बात नहीं की थी। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिरकुन नहीं रही। शाहिद खाकान मुलाकात के लिए आए सहाफियों ने सवाल किया, एक तरफ आप नई पार्टी बना रहे हैं और दूसरी तरफ मिलने आ रहे हैं, गिले शिकवे खत्म करने आए हैं? जवाब दिया, नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा ही नहीं। एक अदालत ने उसको नाजायज ही सही मुजरिम करार दिया है। मुजरिम को कैसे हिफाजती बेल मिलेगी, किस कानून के तहत मिलेगी? नाजायज ही सही, लेकिन नवाज शरीफ एक मुजरिम है। अदालत एक मुजरिम को कैसे जमानत देगी? टीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, बोले अदालत ने नवाज शरीफ को गलत सजा दी होगी लेकिन वो मुजरिम है। मियाँ साहब घबराए नहीं, हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं तो पीपी सपोर्ट करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन ना हुए तो आगे ब्लैक कॉरिडोर है। अफसोस है जमहूरियत के लिए नून लीग और JUIF खामोश हैं। निगरान हुकूमत में 7 लोग नून लीग के बैठे हैं। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लोग कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का कुछ नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरे अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा, अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी IG यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत ट्रायल के मकाम से आगाह करने का कहा था। 190 बिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान साहब की जो है जिंदगी को खतरा है जेल में, जितनी कैपेसिटी है उससे दोहरे से भी ज्यादा यहाँ प्रिजनर्स को रखा गया है। स्पेस इतनी भी नहीं है कि वो अपने पाँव अपने सीधे कर सकते। कल भी जो है मोहतरम इमरान खान साहब को उन्होंने उस सेल से निकाल के एक छोटे सेल में रख दिया है और बाहर बड़ा सख्त किस्म का एक पैरा
लगा दिया है। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात, बहन अलीमा खान, उज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं अडियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई के पास इतनी भी जगह नहीं कि वो अपने पांव सीधे कर सके। बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराजात दूर करते हुए परसों समाअत मुकर्रर करने का कहा है। ग्रीन शर्ट्स को दूसरे वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त। 352 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 48वें ओवर में 337 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 90 रन पर रिटायर्ड। इफ्तिखार अहमद के 83 रन, मोहम्मद नवाज की 50, फ़खर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बड़ा स्कोर न कर सके। आगा सलमान और शादाब खान भी नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन ने 50 स्कोर की। उसामा मीर को 2 विकेटें मिली। वर्ल्ड कप के मैचेस जुमेरात से शुरू होंगे। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगा। सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बताएं हमारे हैदराबाद की बिरयानी खाई कि नहीं आपने? हम तो रोज ही खा रहे हैं, मुझे लगता है हम थोड़ा स्लो भी उसकी वजह से हो रहे हैं। Result is not important. Important is like what you take from that game. We wanted to play the fearless approach, play against Australia and New Zealand as well. We play both game. They are the best team and you will get confidence. बिरयानी तो रोज ही खा रहे हैं, लगता है थोड़े सुस्त हो गए हैं। शादाब खान का प्रेजेंटर के सवाल पर दिलचस्प जवाब, कहा मैच के नतीजे से फर्क नहीं पड़ता। टीम ने अटैकिंग क्रिकेट खेली। वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स के खिलाफ खेलने से एतमाद बढ़ा। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा। कमिश्नर ने सरकारी कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 240 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर को इल्म ही नहीं। इंतजामिया ने गोश्त की सरकारी कीमत भी मुकर्रर कर दी। गाय का बगैर हड्डी गोश्त 795 रुपए फी किलो मुकर्रर। बकरे के गोश्त की कीमत 1540 रुपए लगा दी। कागजों पर तो कीमतें मुकर्रर हो गई, लेकिन अमल दरामद कौन कराएगा, शहरियों का सवाल। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्स में मुलविस थे। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कमांड तब्दीली की तकरीब भी उसी रोज होगी। नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट, कमांडेंट पाक नेवल एकेडमी फराइज अंजाम दे चुके हैं। इलेक्शन के इल्तिवा की कोई वजह नहीं, इदारे आइन की पासदारी करें। 2 सूबों की निगरां हुकूमतें गैर आइनी हैं। बारियां लेने वाले मजीद बारियों की तलाश में हैं। ये हमेशा की तरह कौम से झूठे वादे कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। 5 साल में 2 इत्तेहादी हुकूमतें बुरी तरह एक्सपोज हो गईं। कौम अपने वोट से अहल और ईमानदार क़यादत का इंतखाब करे। जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात में करप्शन में मुलविस लोगों से इत्तेहाद नहीं करेगी। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। लाहौर में सफाक बाप ने अपने 4 बच्चे नहर में फेंक दिए। गुमशुदगी का ड्रामा किया, पर्चा कटवाया। पुलिस ने तफ्तीश की तो हकाइक सामने आ गए। अजीम ने अपनी गैर अखलाकी हरकत पर पर्दा डालने के लिए बच्चे नहर में फेंके। गिरफ्तार मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने बताया, मुलजिम बच्चों को सैरो तफरी के लिए नहर पर ले गया था। बच्चों को तस्वीर खींचने का कहकर खड़ा किया और धक्का दे दिया। डूबने वाले बच्चों को अब तक तलाश नहीं किया जा सका।
नाइजीरिया में ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक धमाके के बाद आग भड़क उठी। 37 अफराद जिंदा जल गए, मुतादिद झुलसकर जख्मी हो गए। तेल की दौलत से माला माल नाइजीरिया में ये ऑयल रिफाइनरी गैर कानूनी थी, जिसमें हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर थे। तिबियात का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों के नाम। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इनाम जीतने वाले खुशनसीबों के नामों का ऐलान किया। अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन के साइंसदानों को इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स मुताले के लिए रोशनी नापने के तजुर्बात के लिए आलमी एजाज दिया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स एशियन गेम्स क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से आउट क्लास कर दिया। पहले खेलकर 160 रन बनाए। आमिर जमाल ने 16 गेंदों पर 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में हांगकांग सिर्फ 92 रन पर ढेर। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जुमे को श्रीलंका या अफगानिस्तान से होगा। एशियन विकेटों पे नहीं जीतोगे तो फिर कहाँ जीतोगे, अच्छा नहीं करोगे तो इसलिए पले बड़े हुए इसी विकेटों पे। और इंडियन की पिचेस बहुत ज़बरदस्त पिचेस होती हैं, बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वही बॉलर कामयाब होगा जो अच्छी वेरिएशन के साथ वहाँ बॉल करे। हमारे खिलाड़ी एशियाई विकेटों पर नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय विकेटों पर शादाब और उसामा मीर की कारकर्दगी बहुत अहम होगी। जमान खान को स्क्वाड में होना चाहिए था। इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करानी चाहिए। मैदान क्रिकेट का हार जीत हर बात पुरानी, अब क्रिकेट है नई कहानी। दुनिया देखेगी हमारी जीत का नजारा। मैदान तुम्हारा, गेम हमारा। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज़ ला रहा है। सबसे बड़ा पैनल, खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान ARY न्यूज़ का खुसूसी स्पोर्ट्स शो होगा। नजीबुल हसनैन के साथ चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासत अली के बेलाग तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिए और तबसरे। शाहिद हाशमी और शुएब जट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे कहतों का तूफान। आज से रोजाना रात 11:03 पर। और स्वाद बदल गया। मैंगोरा में खवातीन ने क्रिकेट मैच खेला। मैंगोरा विमेन टीम ने कबल विमेन को 7 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 130 रन का हदफ दिया। कबल विमेन की टीम हदफ के ताकुब में 122 रन पर आउट हो गई। एक रोज पहले चारबाग में खवातीन क्रिकेट टीम्स का मैच रोक दिया गया था।